हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एडुकेट हिंदी पर। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण हिंदी व्याकरण की बहुत ही सटीक और प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको तभी मिल पाएगी। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का टॉपिक वर्ण विचार। तो देखिए दोस्तों, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। हमारे मुख से उच्चरित ए, आ, ई, क, ख, ग आदि ध्वनि के अंतर्गत माने जाते हैं। वर्ण मुख से उच्चरित इन्हीं ध्वनियों को जब लिखित रूप दे दिया जाता है तो उसे वर्ण कहा जाता है। यह समझने का बात है दोस्तों कि जो ध्वनि होती है वो मुख से उच्चरित मात्र ध्वनियाँ होती है, और जब इन्हीं ध्वनियों को जब लिखित रूप प्रदान किया जाता है, जैसे क, ख, ग, घ, तब ये वर्ण कहलाते हैं। तो हिंदी में कुल 44 वर्ण माने जाते हैं, जिन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? जब कोई वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना भी सरलता से बोला जा सकता है, या किसी वर्ण का उच्चारण करने पर हवा फेफड़ों से उठकर बिना किसी टकराव के मुख से बाहर निकल जाती है, तो उसे स्वर कहा जाता है। अर्थात मुख से स्वतः उच्चारित ध्वनियों को स्वर कहा जाता है। हिंदी में कुल 11 स्वर माने जाते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और यहाँ पे एक नोट दिया गया है दोस्तों, जिसमें देखिए आपको हिंदी मानक संस्था द्वारा जो डॉक्टर के ऊपर जो डॉक्टर वाला जो ओ होता है, उसको ग्रहित स्वर की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद आता है दोस्तों व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। या किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से बाहर निकलकर जब मुख में आती है और वह रुककर अथवा किसी अवरोध के साथ बाहर निकलती है, तो उसे व्यंजन कहा जाता है। हिंदी में कुल 33 व्यंजन माने जाते हैं, जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। अब देखते हैं हम स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं दोस्तों। जो व्यंजन कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों के स्पर्श से बोले जाते हैं वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क से लेकर म तक के जो 25 वर्ण होते हैं वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग के 5 वर्ण, च वर्ग के 5 वर्ण, ट वर्ग के 5 वर्ण, त वर्ग के 5 वर्ण और प वर्ग के 5 वर्ण। इस प्रकार ये 25 जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों अंतःस्थ व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत और होठों के परस्पर सटाने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे य, र, ल, व। एक नोट यहाँ पे दिया हुआ है। तो य, र, ल, व का उच्चारण न तो पूर्ण स्वर की तरह होता है और ना ही पूर्ण व्यंजन की तरह, अतः इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखें। ये य, र, ल, व अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। आगे चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन की परिभाषा। तो व्यंजनों का उच्चारण किसी रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श, श, श है, जब इनको हम बोलते हैं तो हमारे मुख में घर्षण सा उत्पन्न होता है। यहाँ भी एक नोट आपको दिया गया है। तो उस नोट के अंदर क्या है? प्रत्येक व्यंजन स्वर अ की सहायता से ही बोला जाता है। अर्थात व्यंजन का उच्चारण हम अगर बिना स्वर की सहायता के नहीं कर सकते हैं। तो अगर किसी व्यंजन का उच्चारण करता है तो हर व्यंजन में अ की ध्वनि निहित, जिस भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं उसमें कम से कम अ तो होता ही है। जैसे हम क बोलते हैं तो क बोलते हैं तब उसमें क प्लस अ स्वर मिला हुआ
होता है, तो ये ध्यान देने योग्य बात है। अब इन सब जो वर्ण पढ़े हमने, इनके अलावा भी हिंदी के अंदर कुछ संयुक्त वर्ण होते हैं जो दो वर्णों से मिलके बनते हैं, इसलिए इनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? तो ये चार मुख्य रूप से संयुक्त वर्ण होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। श कक्षा में जो श आता है वो श क व्यंजन प्लस श, क हलंत है दोस्तों, और श षटकोण का है, वो पूरा है, अर्थात उसके अंदर अ स्वर भी जुड़ा हुआ है। ये ध्यान देने योग्य बात है। क हलंत है अर्थात आधा है, प्लस श के अंदर अ मिला हुआ है। त्र त्र त हलंत अर्थात आधा, प्लस र पूरा अर्थात र के अंदर भी अ की ध्वनि छिपी हुई है। ज्ञ जय प्लस ये जो च वर्ण का पंचम वर्ण होता है, ये भी पूरा है, इसके अंदर भी अ है, इनसे मिलके बनाएं। और श्र स प्लस र से मिलके बनाएं। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमारा वर्ण विचार का टॉपिक पूरा होता है। तो दोस्तों आगे वाले वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद।